Hi, good morning dear students. So today's topic is RS nomenclature for OH- formula. Okay. So last time we have discussed the RS nomenclature for Fisher projection formula. So today we will discuss the RS nomenclature for OH- formula. You see, this is a molecule and this molecule इसका name है lactic acid. Lactic acid. Okay. एंड लैक्टिक एसिड का दिस स्ट्रक्चर इज OH डास. कौन सा फॉर्मूला है ये? दिस इज OH डास फॉर्मूला. ओके, अच्छा. तो ये जो OH डास फॉर्मूला है इसको हम क्या करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R है या S है. ओके, इसके लिए कुछ रूल्स है. जो फर्स्ट रूल है, इसका जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, that fourth priority group should be present in dash position. Okay, so fourth priority group should be in dash position. Okay, जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश पोजीशन में प्रेजेंट होना चाहिए. ओके, इफ नॉट, सपोज ये प्रेजेंट नहीं है, इफ नॉट देन व्हाट यू हैव टू डू, क्या करोगे, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा. इंटरचेंज, इफ नॉट देन इंटरचेंज ट्वाइस, 2 बार इंटरचेंज करना पड़ेगा. ओके, और आप क्या कर सकते हो, और मेक द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, मेक द फिशर फॉर्मूला एंड गिव इट्स नेम. ओके, सो ये जो OH डैश में व्हाट यू हैव टू डू, इसका देखना पड़ेगा कि ये जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है. दैट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी प्रेजेंट इन डैश पोजीशन. जैसे मैं बताया था, फिशर प्रोजेक्शन में जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है दैट शुड बी प्रेजेंट इन वर्टिकल बॉन्ड. वर्टिकल बॉन्ड में प्रेजेंट होना चाहिए. वर्टिकल में प्रेजेंट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स करना पड़ेगा. ओके, so in this case in OH dash, ये जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है that should be present in dash position. सपोज वो प्रेजेंट नहीं है तो what you have to do, you have to interchange twice, 2 बार इंटरचेंज करना पड़ेगा. इंटरचेंज करने के बाद इसको नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा. और सपोज आप बोलोगे मैं इंटरचेंज नहीं करूंगा, क्या करोगे, मेक द फिशर फॉर्मूला एंड गिव इट्स नेम. डायरेक्ट इसको फिशर बना लो, फिशर बना के उसका नोमेनक्लेचर करो. ओके, देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे. देखो, ये जो लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड का ये OH डैश फॉर्मूला है. एंड दिस OH ग्रुप दैट इज प्रेजेंट इन अबव द प्लेन, दिस हाइड्रोजन दैट इज प्रेजेंट इन बिलो द प्लेन, एंड दिस CH3 एंड COH दैट इज प्रेजेंट ऑन द प्लेन, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो पहले इसको क्या करो, प्रायोरिटी ऑर्डर दो. सो दिस ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन का. सो इट विल गेट फर्स्ट प्रायोरिटी. CH3, COOH, CH3. So this one will get second priority. ये थर्ड प्रायोरिटी एंड हाइड्रोजन क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी. सो ये जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है दैट इज प्रेजेंट इन डैश पोजीशन. डैश पोजीशन में प्रेजेंट है तो अभी उसको इंटरचेंज करना जरूरत नहीं है. क्या करोगे, देखो 1 to 2 to 3, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, देखो कैसे रोटेट हो रहा है ये, दिस. इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है. क्लॉकवाइज रोटेट मीन्स इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज R. ओके, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R है. हो गया. अच्छा, मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको. आप ऐसे इसको नाम दे सकते हो या आप क्या कर सकते हो, इसका फिशर बना लो. फिशर बना के भी आप नाम दे सकते हो, सेम होगा. ओके, अच्छा, और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको. दिस इज कार्बन, कार्बन का ये, दिस इज आयोडाइड,
this is fluoride, okay, and in this case that is okay, so this is chloride and this is bromide, okay. ये मॉलिक्यूल देखो, ये भी इसका क्या है, OH डैश फॉर्मूला है, ओके. नाउ यू टेल इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ओके, व्हाट इज इट्स कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज F. सो स्टूडेंट्स सी, ये जो इसमें आप नेमिंग करो, क्या होगा, आयोडाइड जो है इसका प्रायोरिटी ऑर्डर देना पड़ेगा. दिस इज फर्स्ट आयोडाइड, इसके बाद ब्रोमाइड, इसके बाद क्लोराइड एंड लास्ट में आएगा फ्लोराइड. एंड यू सी दिस फ्लोराइड जो है, दिस फ्लोराइड दिस इज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, मीन्स फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप दैट इज प्रेजेंट ऑन द प्लेन. कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, बिलो द प्लेन, डैश में प्रेजेंट होना चाहिए. मैं लिखा था इसमें, ओके. सो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है दैट शुड बी इन डैश पोजीशन. जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है दैट शुड बी प्रेजेंट इन डैश पोजीशन, बट ये डैश पोजीशन में प्रेजेंट नहीं है. नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा. इसको इंटरचेंज करो ट्वाइस, दो बार इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा. दो बार मीन्स इंटरचेंज करोगे, कैसे करोगे, देखो. फर्स्ट क्या करो, ये जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को इसमें ले आओ, ये क्लोराइड के पास ले आओ, एंड ये क्लोराइड को इधर ले आओ, ओके. सो दिस इज फर्स्ट इंटरचेंज, ओके. फर्स्ट इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, यू सी दिस इज कार्बन एंड क्या होगा, इधर जाएगा क्लोराइड एंड फ्लोराइड आ जाएगा डैश में, ओके. एंड दिस इज आयोडाइड एंड दिस इज योर ब्रोमाइड. क्या लिखा था, इंटरचेंज ट्वाइस, दो बार इंटरचेंज करना पड़ेगा, एक बार नहीं है. ये तो आ गया. अभी देखो लास्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है दैट इज प्रेजेंट इन डैश पोजीशन. अभी और एक बार इंटरचेंज करोगे, किसको, ये दोनों कांस्टेंट रखो, ये दोनों को इंटरचेंज करो. ब्रोमाइड को इधर ले आओ, आयोडाइड को उधर ले लो. सेकेंड इंटरचेंज, ओके. सो इसको और एक बार इंटरचेंज करेंगे, सेकेंड इंटरचेंज, ओके. सेकेंड इंटरचेंज करोगे तो कार्बन है, दिस इज क्लोराइड, ओके, एंड इन डैश पोजीशन देयर इज फ्लोराइड. ये इधर आ जाएगा, मीन्स सी लाइक दिस, ओके. सो हियर देयर इज ब्रोमाइड, okay, in this case there will be iodide. हो गया, समझ में आ गया. अभी दो बार इंटरचेंज करने के बाद आप इस पर नेमिंग करो. देखो, आयोडाइड विल गेट फर्स्ट प्रायोरिटी, ब्रोमाइड विल गेट सेकंड प्रायोरिटी, क्लोराइड विल गेट थर्ड प्रायोरिटी एंड फ्लोराइड विल गेट फोर्थ प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर. आयोडाइड का जो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, इसके बाद ब्रोमाइड, इसके बाद क्लोराइड, लास्ट में फ्लोराइड. नाउ यू सी 1 to 2 to 3, how it is rotating, you see like this means clockwise rotation means see this is R, okay. तो मीन्स R मीन्स क्या है, ये जो कंपाउंड था इसका जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आएगा दैट कॉन्फ़िगरेशन विल R, ओके. इसका जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है दैट कॉन्फ़िगरेशन इज R, ओके. तो मीन्स in OH dash formula the fourth priority group should be present, the fourth priority group should be present in dash position. Please remember, dash position में वो present होना चाहिए fourth priority group. Suppose present नहीं है then what you have to interchange twice, दो बार उसको interchange करना पड़ेगा, ओके. फर्स्ट टाइम क्या करो कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है इसको क्या करो, इधर ले लो एंड इसको इधर ले आओ. सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला था, सॉरी ये वाला, ओके. तो ये तो था लैक्टिक एसिड. ये वाला जो था, देखो ये जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, जो फ्लोराइड है, ये फ्लोराइड को आप इधर ले आओ एंड क्लोराइड को ऊपर ले लो. हो गया फर्स्ट इंटरचेंज. अभी और एक बार इंटरचेंज करना पड़ेगा. ये जो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड के, ये दोनों तो इंटरचेंज हो गया. अभी ब्रोमाइड एंड आयोडाइड का फिर क्या करो, ब्रोमाइड को इधर ले आओ, आयोडाइड को इस पोजीशन में ले आओ. इसके बाद आप क्या करो, उसका नोमेनक्लेचर दो, ओके. जो नोमेनक्लेचर होगा दैट इज द ओरिजिनल नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड. ये नोमेनक्लेचर इसको फाइनल नोमेनक्लेचर है, ओके.
आर यू गेटिंग? ओके। अदरवाइज आप, और मैं एक बोला था, और एक चीज बोला था कि आप ये क्या कर सकते हो, ये जो मॉलिक्यूल को डायरेक्ट आप फिशर बना सकते हो। यू कैन मेक द फिशर फॉर्मूला डायरेक्टली। सो ये जो मॉलिक्यूल है इसको आप क्या करो, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाओ। फिशर कैसे बनाओगे? यू हैव टू सी हियर, इस साइड में देखोगे, इधर देखोगे तो क्या लगेगा आपको, कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ऊपर क्या है, फ्लोराइड है, इस साइड में क्या है, आयोडाइड है। एंड आप इस साइड में देखोगे तो आपको क्या लगेगा, क्लोराइड विल बी ऑन राइट हैंड साइड, ब्रोमाइड विल बी लेफ्ट हैंड साइड। मीन्स ये जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, क्लोराइड को राइट हैंड में लिखो एंड ब्रोमाइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। हो गया ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। OH डैश को मैं फिशर बना दिया। अभी देखो आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। हाउ इट इज रोटेटिंग? यू सी 1 2 2 2 3 like this means this is clockwise। क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्लॉकवाइज रोटेशन मीन्स क्या है, R है। और इसका जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है दैट इज प्रेजेंट इन वर्टिकल बॉन्ड। वर्टिकल में प्रेजेंट है मीन्स आपको कोई इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, मीन्स आप रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। मीन्स ये जो कंपाउंड है इसका जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज R। हो गया? तो इसको क्या करोगे, आइदर इसको 2 बार इंटरचेंज करो और इसको क्या करो कि फिशर बना लो, मेक इट फिशर। ओके, फिशर बनाने के बाद इसका नोमेनक्लेचर कर लो। हो गया R। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ फिशर एंड OH डैश। तो कैसे नोमेनक्लेचर करोगे ये हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा। तो थैंक यू।